हेलो दोस्तों, गुजर वक्त की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले की वीडियो, इसके पहले के 7 वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी तो जरूर जाकर देख लें। और ये वीडियो पेड के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे करंट अफेयर, तो उसको पूरा जरूर देखें। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही पेड के लिए प्रैक्टिस सेट्स जो हैं वो कराए जा चुके हैं, अरिहंत के कराए जा चुके हैं और रघुनाथ के कराए जा चुके हैं, जाकर उन्हें जरूर देख लें। इसके साथ ही पेड क्रैश कोर्स की फ्री वीडियो लगातार डाली जा रही है और इसकी फ्री पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो चैनल भी जरूर जाकर ज्वाइन कर लें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आपके जो भी जितनी वीडियो हैं आप जाकर उनको जरूर देख लें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं सोमालिया देश के। ऑप्शन है सोमालिया देश के। अगला क्वेश्चन है, ऊबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऊबर कप 2022 का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने। अगला क्वेश्चन है, कोलगेट पामोलिव जो इंडिया की है लिमिटेड का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया है प्रभा नरसिम्हन को। अगला क्वेश्चन है, साहित्योत्सव 2022 का समायोजन किस शहर में किया गया है? तो ये समायोजन किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो ये राज्य सरकार है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनी है? तो ये कंपनी है इन्फोसिस। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आम नागरिकों को हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है? तो ये देश है यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है? तो ये देश है ये जो रेलवे जोन है वो है पूर्वी रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है? तो ये शुरू करी है भानु प्रताप सिंह वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो ये जो शिक्षा मंत्रालय ने जिसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो अभियान लॉन्च किया है वो है यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो चार धाम परियोजना समिति के नया जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो हैं जस्टिस AK सीकरी। अगला क्वेश्चन है, वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान भारत जो है कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो स्थान पर रहा वो 93rd स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, गैब्रियल बोरिक मार्च 2022 में किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ये है चिली देश। अगला क्वेश्चन है, जर्मन ओपन 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने निम्न में से कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। अगला क्वेश्चन है, कपिल देव का सबसे तेज टेस्ट में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा? तो ये है ऋषभ पंत ने। अगला क्वेश्चन है, माई ईवी एक ऑनलाइन पोर्टल निम्न में से किसने लॉन्च किया है? जो लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल जो स्वर्ण पदक जीते हैं वो है 6। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है करोलिना ब्लावस्का जो कि पोलैंड से है। अगला क्वेश्चन है, IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? तो ये बैंक है एक्सिस बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो बना है वो है गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, सैफ अंडर 18 महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है जमशेदपुर झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, चीन देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो चीन देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार रावत को। अगला क्वेश्चन है, इंद्रायणी मेडिसिटी नामक भारत का पहला मेडिकल सिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा पुणे में। हाल ही में किस भारतवंशी को यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड में योटो कार्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है मंजीत मान को। अगला क्वेश्चन है, दिशांक ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? दिशांक ऐप जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, 31वें जीडी बिरला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सम्मानित किया जाएगा नारायण प्रधान को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है केरल में। अगला क्वेश्चन है, 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहे? तो ये है एलन मस्क। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में जो भारत की रैंक है वो है 136वीं। अगला क्वेश्चन है, एशिया बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एशिया बैंक ऑफ द ईयर चुना गया है एक्सिस बैंक को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है? तो ये जो है किया गया है मेडागास्कर में। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो एशिया कप 2022 का आयोजन करेगा श्रीलंका देश। अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस हाल ही में किसे अपना नया CEO नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये है अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में SBI ने इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये शहर है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है DBS बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है ये लिखी गीता बीरामल ने। अगला क्वेश्चन है, युविका कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? तो युविका कार्यक्रम का आयोजन जो किया है वो किया है इसरो ने। अगला क्वेश्चन है, मालदीव सरकार ने किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार सम्मानित किया? तो ये है सुरेश रैना। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मानेसर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है? तो ये मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, TCS ने किसे 5 साल के लिए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है राजेश गोपीनाथन को। अगला क्वेश्चन है, बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा दुबई में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण किसने की? तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ जो ग्रहण करी है वो करी है पुष्कर सिंह धामी ने। प्रमोद सावंत को किस राज्य का फिर से मुख्यमंत्री चुना गया? तो चुना गया है गोवा राज्य का। अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, एक्स-10 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है? तो ये है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में सैनिक स्कूल का नाम किस नाम पर रखा जाएगा? तो दिल्ली में जो सैनिक स्कूल है उसका नाम जो बदल के रखा जाएगा अब वो रखा जाएगा भगत सिंह के नाम पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को
संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया है? तो ये हैं जयती घोष। सरदार बर्डी मुखामेदेव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं तुर्कमेनिस्तान के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोल उत्सव या डोल यात्रा कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, IPL 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व निम्न में से कौन कर रहा है? तो इनमें से जो नेतृत्व कर रहे हैं वो है रविंद्र जडेजा। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को किस मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है रक्षा मंत्रालय का सलाहकार। अगला क्वेश्चन है, डेनिस पी सुलिवन अवेल पुरस्कार 2022 दिया गया वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है गणितज्ञ से। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार $400 के माल का निर्यात का लक्ष्य हासिल किया? तो ये देश है भारत देश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 आयोजित किया? तो ये हैं महाराष्ट्र पुलिस के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति सुजुकी के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हिमाशी टेकुची को। अगला क्वेश्चन है, TCS ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में MTech लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ भागीदारी की है? तो ये संस्थान है IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ ली है? तो ये शपथ ली है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है ऋचा मिश्रा ने। अगला क्वेश्चन है, रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए किस नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है किरण मजूमदार शाह को। अगला क्वेश्चन है, भारत भाग्य विधाता उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है मारियो मार्शल को। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये बनी है बायजूस। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हवासोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो ये देश है उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक देश में 220 नए हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो ये है 225 तक। अगला क्वेश्चन है, निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये है गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है? तो ये जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ स्थित है? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो स्थित है वो स्थित है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इस जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, ओला कंपनी के वर्तमान CEO कौन है? तो ओला कंपनी के जो वर्तमान CEO हैं वो है भाविश अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, मंदिर 360 नामक वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो मंदिर 360 नामक जो वेबसाइट लॉन्च करी गई है वो लॉन्च करी गई है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने टीबी को मिटाने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान डेयर टू एरा डी टीबी लॉन्च किया? तो ये हैं भारत ने। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार द्वारा हाल ही में 75,800 करोड़ का बजट पेश किया गया है? तो ये जो राज्य सरकार जिसने इतना बजट जो 75,800 करोड़ का बजट जो पेश किया है वो पेश किया है दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है,
किस बैंक के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार हाल ही में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट में शामिल हुए हैं? तो ये जो बैंक है वो बैंक है SBI। अगला क्वेश्चन है, किस वैश्विक संघ ने गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा जारी की? तो ये जो वैश्विक संघ है वो है EU। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर का स्थान दिया गया है? तो भारतीय शहर है ऑप्शन बी मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन है, 2022 तक देश में किस राज्य में सबसे अधिक ODF प्लस गांव हैं? तो ये हैं तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में हुआ? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 जीता? तो ये फिल्म है कोडा। अगला क्वेश्चन है, स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब जीता है वो जीता है PV सिंधु ने। अगला क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास ने हाल ही में एक स्याही निर्माण इकाई वर्णिका को किस स्थान पर समर्पित किया है? तो समर्पित किया है मैसूर में। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। अगला क्वेश्चन है, बेकार स्टील से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है सूरत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है दीपिका पादुकोण को। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट अबेला को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो चुना गया है माल्टा देश में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया? तो ये जो रेलवे है वो है कोंकण रेलवे। अगला क्वेश्चन है, ग्राहम थोर्प को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा पे टू पे लॉन्च किया गया? तो जो पे टू पे लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है गूगल पे, माइन लैब्स, इन दोनों के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन सी, ए और बी दोनों से सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-18 महिला चैंपियनशिप 2022 का तीसरा संस्करण किसने जीता है? तो ये तीसरा संस्करण जो जीता है वो जीता है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नौसेना अभ्यास वरुण 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो भारत और फ्रांस देश के बीच ये आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय भुगतान परिषद के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं विश्वास पटेल। अगला क्वेश्चन है, मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन जो किया गया है वो किया गया है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आपातकाल लगा? तो हाल ही में जो आपातकाल लगा था वो लगा था श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किसके द्वारा फास्टर नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? तो जो फास्टर नामक सॉफ्टवेयर जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है NV रमन्ना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ले कार्बूसियर एडिक्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो ये संबंधित है चंडीगढ़ से। भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो स्थित है राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस नियामक संस्था ने मंथन नाम से ID-थॉन लॉन्च किया? तो ये संस्था है सेबी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कानून में एमेड टिल एंटी लीचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है आमिर खान को। तो ये आज की वीडियो थी, इसमें टोटल सारे आपके 800 क्वेश्चन अब हो चुके हैं।
तो क्वेश्चन अगर आप अपने वीडियो का पूरी पूरी अदर वीडियो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जाकर आप लोग जरूर देख लें।